आपके पास एक ही वन स्टॉप पे सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, आपको रिप्लेसमेंट की पॉलिसी भी मिल रही है, माल आप बदल भी सकते हैं, जो होती बिल वाइज आप सेट वाइज माल हमसे चेंज कर सकते हैं। आप माल ले गए, आपके पास नहीं बिका, आप अटक गया, गलत परचेज हो गई आपसे। तो बेहतर ऑप्शन किस में है, किड्स में करे, लेडीज में करे या मेंस में करे, जिससे कम इन्वेस्टमेंट हो और मुनाफा। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि फर्नीचर मत बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि फर्नीचर बनाए बिना आपकी शॉप नहीं चलेगी। तो आपकी क्या राय है? न्यू ग्राहक होते हैं, खरीदारी करनी नहीं आती, और मैं समझता हूँ कि खरीदारी जब तक करनी ना आए तब तक बिजनेस में सफल होना बड़ा मुश्किल है। खरीदारी कैसे करें? करोड़ों का माल आपने रखा हुआ है, तो बिजनेस मैन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की पूंजी कितनी लगेगी? बस आप मुझसे मिले, इंटरेक्ट करें, हम आपको बेसिक ऐसी चीज सिखाएंगे, हम आपको तैरना सिखाएंगे जैसे कि आप तैर के निकलें। क्योंकि बिजनेस एक कोई इजी केक वॉक नहीं है, आप सोचें कि एक बार में आप आसानी से निकल जाएंगे। ये है हमराज कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से बड़े पापा फैशन के बड़े पापा की एंट्री है। एक एंट्री आपकी मसूद कॉम्प्लेक्स है। हमराज कॉम्प्लेक्स से मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको एंट्री दिखाऊंगा मसूद कॉम्प्लेक्स से। जैसे आप हमराज कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो नीचे बेसमेंट में आपको जाना पड़ेगा। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बड़े पापा फैशन के बड़े पापा के पास मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये एंट्री है हमराज कॉम्प्लेक्स से, दूसरी एंट्री है आपकी मसूद कॉम्प्लेक्स से। चलिए हम आ चुके हैं मसूद कॉम्प्लेक्स में, और मैं आपको एंट्री करने के बाद दिखा देता हूँ। यहीं पर लगा होगा बड़े पापा फैशन के बड़े पापा के नाम से बोर्ड। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है बड़े पापा का बोर्ड। ये है फैशन के बड़े पापा, आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमको जाना है, चलिए चलते हैं। कानपुर का सबसे बड़ा वेयर हाउस, जहाँ पे आपको लेडीज वियर, मेंस वियर, किड्स वियर, ए टू जेड आपको रेडीमेड गारमेंट्स का प्रोडक्ट मिलेगा होलसेल में। ये देख सकते हो आप, कितना बड़ा वेयर हाउस है। मुझे नहीं लगता कि कानपुर के अंदर इतना बड़ा वेयर हाउस किसी के पास होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पूरा वेयर हाउस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, फैंसी साड़ी घर, समस्त साड़ियों के थोक विक्रेता आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकर साड़ी, रेडीमेड शर्ट, किड्स वियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा। यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा वेयर हाउस पूरे कानपुर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अंडर गारमेंट्स, किड्स में हर तरह का आइटम है, मेंस में हर तरह का रेडीमेड गारमेंट्स का आइटम है, लेडीज में साड़ियों का, और लेडीज में और भी बहुत सारे का रेडीमेड गारमेंट्स है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको रेडीमेड गारमेंट्स में सब कुछ मिलने वाला है। चलिए मैं सर से आपकी बात करा देता हूँ। जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं बड़े पापा से, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस दिया है, आप उस पर एक बार विजिट जरूर करें। स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप के जरिए भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ सर के पास, और आपको समस्त जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या खास फैसिलिटीज मिलती है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो सर? फर्स्ट क्लास जी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हमारा जो स्टोर है वो उसका नाम है बड़े पापा, और मेरा नाम मोहित अरोरा है जी। और बहुत बहुत स्वागत है तेजस आपका कानपुर विजिट करने के लिए। ऑल द वे बाहर से ट्रैवल करके आए हमारे स्टोर पे। हमारा जो स्टोर है वो हम लोग एवरीथिंग बेचते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में, जेंट्स हो, लेडीज हो, किड्स हो, अंडर गारमेंट्स हो, साड़ी हो, जैसे कि वुलन सीजन जैसे एंड हो रहा है, समर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप चीजों का नाम लीजिए, वी सेल एवरीथिंग। हम सब कुछ बेचते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है सारी चीजों के लिए, एट द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, राइट प्राइस पे देंगे आपको। और हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता है, जैसे कि आप मान के चलें, तो राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस से मिल सकता है आपको। जी। तो स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से हो जाता है? जैसे कि किड्स में ही हम बात ले लेते हैं। जैसे इस समय आप जिस डिपार्टमेंट में खड़े हुए हैं वो फीमेल लेडीज डिपार्टमेंट है, तो लेगी हमारे पास 35-40 रुपए ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। याद रखिए, ये B2B चैनल है, रिटेल कस्टमर्स के लिए हम एंटरटेन नहीं कर सकते। जो घर से महिलाएं काम करना चाहते हैं, या जेंट्स लोग काम करना चाहते हैं, कम पूंजी से व्यापार करना चाहते हैं, 50,000 25 से भी, तो वही जो नंबर स्क्रीन पे हैं आप उन पे उसी पे कॉल करें, जिससे कि हम अननेसेसरी टाइम वेस्टेज से बचें और आप लोग ऐसे तरक्की कर सकें। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि यदि इन्वेस्टमेंट करे, आपके पास तीनों आइटम है, लेडीज, मेंस और किड्स, तो बेहतर ऑप्शन किस में है? किड्स में करे,
लेडीज में करे या मेंस में करे, जिससे कम इन्वेस्टमेंट हो और मुनाफा और 12 महीने चले। डिपेंड करता है आपके पास कितनी वर्किंग कैपिटल है, कार करने की पूंजी कितनी है। अगर आपके पास लिमिटेड पूंजी है तो ऑब्वियसली आप किड्स और लेडीज को पहले पकड़िए, क्योंकि आप देखिए कि फीमेल्स ज्यादा कपड़े चेंज करती हैं, ज्यादा फैशन की प्रो होती हैं, और हम बच्चों को पहले कवर करते हैं, सबसे पहले बच्चों को कवर करते हैं, फिर लेडीज कवर करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो किड्स और लेडीज से स्टार्ट करें, और अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो आप जेंट्स पे जाए, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। बट अगर आपका मार्केट जेंट सेंट्रिक है और आप जेंट सेंट्रिक एरिया में खोल रहे हैं तो आपको जेंट्स प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। जी सर, ये चूज कैसे होगा, क्योंकि मार्केट जो होती है वहां पर जेंट्स भी होता है, मेंस भी होता है, किड्स भी होता है, तो प्रायोरिटी किसे दे? अगर इंटीरियर आप देखें तो इंटीरियर में सारी चीजें बेचनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि इंटीरियर्स के अंदर स्पेशल शॉप्स नहीं होती है, एक ही शॉप में सब कुछ बिक रहा होता है। तो डिपेंड करता है, अगर आप घर से काम करें तो एक आध प्रोडक्ट पकड़ लीजिए, अगर आपको शॉप करनी तो आपको तीनों कैटेगरी ही पिक करनी पड़ेगी, तभी, क्योंकि कस्टमर अगर एक चीज लेने आएगा तो दूसरी चीज के दूसरी दुकान में चला जाए। तो अमाउंट मोटा अगर आप शॉप से काम करना चाहते हैं तो ₹1,00,000 के इन्वेस्टमेंट से भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और घर से काम करना हो तो 25-50 हजार से भी बिजनेस आप कर सकते हैं। जी, तो सर मुझे लगता है यहाँ पे तो शायद करोड़ों का माल आपने रखा हुआ है, तो इसमें से जैसे आपने स्टार्टिंग किया होगा, न्यू बिजनेसमैन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की पूंजी कितनी लगेगी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं इसको। आप मैंने रिपीट किया है कि अगर आपको बिजनेस करना हो, स्टोर हो, दुकान का साइज के हिसाब से ₹1,00,000 से ₹1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो 25-50 हजार रुपए का। याद रखिएगा कि आपको हर 15 दिन में माल को परचेज करना, कभी भी बल्क परचेजिंग नहीं करनी है। दूसरा, हमारे यहाँ 30 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। बिल वाइज आप सेट वाइज माल हमसे चेंज कर सकते हैं। आप माल ले गए, आपके पास नहीं बिका, आप अटक गया, गलत परचेज हो गई आपसे। आप देखिए, आप किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं, एक मिठाई खरीदते हैं तो वो पेरिश हो जाती है, खराब हो जाती है। रेडीमेड भी पेरिशेबल बिजनेस है, जल्दी चीजें खराब होती हैं, फैशन आउटडेट हो जाता है। बट हम 30 डेज की पॉलिसी दें। हाँ, विंटर प्रोडक्ट्स में लागू नहीं है, बिल वाइज सेट वाइज आप माल लेंगे, बहुत बड़ा। इससे क्या होगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल नहीं फंसेगी, आपकी पूंजी नहीं फंसेगी, आप दोबारा उसको रोटेट कर सकेंगे, एक बहुत बड़ा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो वो आप ग्रेसफुली हम बदल लीजिए। हम लोग संडे को भी वर्किंग करते हैं। अगर आप आते हैं तो हम आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी देते हैं। आप खड़े हैं, जैसे कानपुर रेलवे स्टेशन से 500-800 में दूर हमारा स्टोर है, और झकरकटी बस अड्डे से 750 मीटर दूर है। हम आप कहेंगे तो हम पिक एंड ड्रॉप भी कर लेंगे, लंच फैसिलिटी अवेलेबल है। हम चाहेंगे आप एम्पावर हो, और अगर आपको मेरे से मिलकर बिजनेस की इंपॉर्टेंट टिप्स लेनी, ऑलवेज वेलकम टू हेल्प यू। आप मुझसे मिले, इंटरेक्ट करें। हम आपको बेसिक ऐसी चीज सिखाएंगे, हम आपको तैरना सिखाएंगे, जैसे कि आप तैर के निकलें। क्योंकि बिजनेस एक कोई इजी केक वॉक नहीं है, आप सोचे कि एक बार में आप आसानी से निकल जाएंगे। जो लोग आपको कहते हैं कि बिजनेस बहुत इजी है, इजी तो कुछ भी नहीं है, बट टफ भी कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे, ऑब्वियसली आप तरक्की करेंगे। जी सर, एक कंफ्यूजन लोगों को बहुत होता है कि देखिए बजट तो कम होता है, मगर वे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फर्नीचर मत बनाओ, कुछ लोग कहते हैं कि फर्नीचर बनाए बिना आपकी शॉप नहीं चलेगी। तो आपकी क्या राय है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप हमारे स्टोर को देख लीजिए। आप हमने लोहे के फर्नीचर को लगाए हुए हैं। इसको कहते हैं नो फ्रिल कॉन्सेप्ट। नो फ्रिल्स मतलब होता है जैसे एयरलाइंस आती थी, तो कुछ ऐसी एयरलाइंस है जो नो फ्रिल्स पे चलती है, मतलब वो आपको खाने को भी सर्व नहीं करेंगे, वो आपको पानी भी नहीं देंगे, उनके टिकट के प्राइस कम होंगे। उसको कहते हैं नो फ्रिल। आप कोई भी फ्रॉक में फ्रिल नहीं लगी होगी तो फ्रॉक सस्ती हो जाएगी। हमारा स्टोर आप देखिए हमने बनाया कैसा है, हमने प्रोडक्ट पे फोकस किया है। हमने इस लोहे के रैक हमारे ऊपर, आप ऊपर देखिए, कोई आपके फॉल सीलिंग नहीं है, जो बहुत फैंसी एसी नहीं लगा हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टोर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत फैंसी फर्नीचर से कॉस्टिंग उसी में लग जाएगी। हाँ, बहुत आप पैसे कमा ले, बहुत आपके आ जाए तो आप उसको इन्वेस्ट करें, बट अननेसेसरी आप इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि कभी आप रेंटल दुकान है तो कम से कम चीजें चेंज तो कर सके। ये मेरा सजेशन है आपको। जी, तो सर जैसे जीएसटी वगैरह की क्या स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है? 100% जीएसटी पे ही काम करें, गलत तरीके से काम ना करें, अपनी बेसिक्स को बिल्कुल सही रखें। 100% जीएसटी इनवॉइस पे ही काम करें, तभी आप भी तरक्की करेंगे और देश भी तरक्की करेगा। न्यू ग्राहक होते हैं, खरीदारी करनी नहीं आती, और मैं समझता हूँ कि खरीदारी जब तक करनी ना आए तब तक बिजनेस में सफल होना बड़ा मुश्किल है। मैं बता, खरीदारी कैसे करें? खरीदारी आपको देखने की कौन सा ऐसा शॉपकीपर जिसका विंटेज जो पुराना है। आज हम अपनी बात करें तो 25 साल से इस बिजनेस में है। आपको किसी भी बड़ी मंडी जाने की जरूरत नहीं है। आपको देने कि आपके पास से कौन सी होलसेल मंडी पास है जो 300 से 500 किलोमीटर रेडियस पे है। अगर आप बोले एक्स मंडी के लिए आप बहुत बड़ी जगह जा रहे हैं, पूरी दिन दुकान बंद करके कॉस्ट लगा रहे हैं, रहते थे ऐसे होलसेलर को पकड़िए जो आपसे 300-500 किलोमीटर दूर पे है, तो आपके पास एक ही वन स्टॉप पे सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरा, आपको रिप्लेसमेंट की पॉलिसी भी मिल रही है, माल आप बदल भी सकते हैं, और आपके पास वन स्टॉप। आपको मान लीजिए एक चीज यहां से ले रहे हैं, एक चीज दिल्ली से ले रहे हैं, कहीं से ले रहे हैं, तो अलग अलग जगह पैकिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती है। हमारे यहाँ आपको वन स्टॉप सोल्यूशन फ्रॉम जेंट्स, लेडीज, अंडरगारमेंट, साड़ी, सब कुछ मिल रहा है।
चॉइस सर आपकी है। जी, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कि वैसे तो सर से मैं बात करते करते काफी समय वीडियो बना सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में होते हैं, लेकिन फिर भी यदि कुछ नए क्वेश्चन से कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, कमेंट्स का जवाब सर भी देंगे। और या मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको जरूर फिर से आपके क्वेश्चंस को लेकर के सर से सवाल करूंगा, जिससे कि आपका बिजनेस सफल हो, आप बिजनेस में सफल हो। सर से मुलाकात कीजिए, बिजनेस टिप लीजिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड सर है। लेडीज, मेंस, किड्स सभी तरह का आइटम लेके सॉक्स से और कैप तक सब कुछ यहाँ पर होलसेल में मिलता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।